नमस्कार। क्लास 6 इंटीजर्स का है, लेक्चर नंबर 15 है। एमसीक्यूज देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 7? यानी कि ऑप्शन ए -9, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। ये जो इंटीजर्स दिए गए हैं इनमें से एक ऐसा इंटीजर हमको बताना है जो कि 1 से ग्रेटर होगा और 7 से लेस देन होगा। 7 से लेस देन ये नेगेटिव इंटीजर्स है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव से हमेशा छोटे होते हैं, और -1 से बड़ा ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। फिर एक एक करके हम देखते हैं कि कौन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। -9 की अगर हम बात करें तो -9 -1 से लेस देन हो जाएगा कि 9 जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। अगर इधर नेगेटिव की बात करें तो ये वाला साइन उल्टा हो जाता है, -9 इज लेस देन -1। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। सिमिलरली अगर ऑप्शन बी देखें तो भी -5 इज लेस देन -1 होगा। कि 5 ग्रेटर देन 1 होता है और नेगेटिव साइन में ये लेस देन हो जाएगा, -5 लेस देन 1 होता है। सिमिलरली अब ऑप्शन सी देखते हैं। ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पहला वाला कंडीशन ग्रेटर देन -1 वाला कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े होते हैं, और यहाँ पर -1 है और ये दोनों प्लस में है, तो फिर ये दोनों ही कंडीशन ग्रेटर देन -1 का कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अभी ये दोनों में से जो भी ये लेस देन 7 वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही करेक्ट आंसर होगा। इधर 5 लेस देन 7 है, 5 लेस देन 7 है और 5 ग्रेटर देन -1 भी है। और ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो 8 लेस देन 7 नहीं है, 8 ग्रेटर देन 7 है। 8 ग्रेटर देन 7 है, तो ये ऑप्शन डी भी कैंसिल होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर जा रहा है कि 5 इज लेस देन 7 और ये 5 इज ग्रेटर देन -1, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फिर ऑप्शन सी 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बिट देखते हैं। वैल्यू ऑफ 3 मोर देन -5। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी -3। 3 मोर देन -5, कि 3 -5 से हमको 3 बड़ा निकालना है, यानी कि -5 से हमको 3 को ऐड करना है कि -5 पे और 3 बड़ा है, और 3 मोर देन मतलब यहाँ पे इंक्रीज करते हुए गए हैं और 3 यूनिट्स इंक्रीज किया है। -5 अगर एक पॉइंट है तो उससे और इतने पॉइंट्स इंक्रीज करते हुए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मोर देन लिखा है, इसलिए -5 + 3 हो गया, और -5 + 3 -2 हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर साइन को हटा दे और सिर्फ देखें तो 5 और 3 में 5 बड़ा है, और 5 में यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, और इसके बाद ये दोनों ही साइन को हटा के जो भी बड़ा है वो माइनस छोटा वाला कर देंगे, जिसलिए 5 - 3 2 हो गया। और इधर नेगेटिव साइन, क्योंकि 5 और 3 में अगर साइन हटा के देखें तो 5 बड़ा है, और यह नेगेटिव साइन तो इधर नेगेटिव साइन भी लगाएगा, इसलिए द वैल्यू ऑफ 3 मोर देन -5 का करेक्ट आंसर -2 होगा। ऑप्शन बी -2 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट बिट देखते हैं। What must be added to -135 to get -142? -135 में हमको एक ऐसा नंबर ऐड करना है जैसे कि हमको -142 मिल जाए। इधर एक ऐसा नंबर हमको ऐड करना है ताकि ये रिजल्ट हमें मिले। हम अगर ये वाला टोटल से ये वाला पार्ट को हटा देंगे तो ये वाला इंटीजर हमें मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ये वाला बना है, इन दोनों का सम करने से ही ये वाला बनता है। तो इन दोनों के जो सम है उसमें से हमको ये वाला हटाना है। इन दोनों का सम हमें दिया गया है, तो फिर ये वाला पार्ट हम अगर हटा दें यहाँ से तो ये वाला पार्ट ही रह जाएगा। इसलिए हमको ये माइनस ये वाला पार्ट करना पड़ेगा। -142 -135, यहाँ पे ये वाला इंटीजर -142, फिर माइनस, इसके बाद ये वाला टोटल इंटीजर -135, फिर -42 एज इट इज, और यहाँ पे सेम साइन माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, फिर 135 एज इट इज रहेगा। इधर इसका करेक्ट आंसर -7 आएगा। कि यहाँ पे अगर साइन को हटा के हम देखें 142 और 135 के बीच में, तो फिर 142 बड़ा होता है, फिर इसके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइन है वो वाला साइन डायरेक्टली हम लिख देंगे कि ये नेगेटिव है और या पॉजिटिव है, तो इसका साइन नेगेटिव साइन आएगा। और हम फिर माइनस करेंगे तो 142 माइनस 135 कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो फिर इसका करेक्ट आंसर -7 है। ऑप्शन सी -7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपोजिट ऑफ -7 इज, ऑप्शन ए -8, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी -7। -7 का हमको ऑपोजिट निकालना है, तो यहाँ पे इंटीजर सेम रहेगा, यहाँ पे साइन हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर -7 है तो इसका ऑपोजिट निकालने के लिए हमको यहाँ पे साइन एक चेंज करना पड़ेगा, और ये इंटीजर सेम ही रहेगा, फिर +7 हो जाएगा, तो चेंज कर देंगे +7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +7 है, फिर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कि इसका अपोजिट +7 आएगा, और इधर प्लस है, +7 और 7 सेम ही चीज़ होता है, और अपोजिट इसका निकल गया, फिर ऑप्शन सी 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ -45 + 30 इज, ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी -15, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसको सिंप्लीफाई करना है। -45 + 30, सबसे पहले हम ये दोनों साइन को भूल जाते हैं। ये 45 और 30 के बीच पे 45 बड़ा नंबर है, इसका करस्पॉन्डिंग साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा जाएगा। इसके बाद हम 45 - 30 कर देंगे, ये 15 हो जाएगा। ये 45 - 30 करने से ये 5, ये 1, फिर इसका करेक्ट आंसर -15, ऑप्शन बी -15 इज द करेक्ट आंसर। इसको इजियर कैलकुलेशन के लिए हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 45 से 30 हमको निकालना है, तो 45 से पहले हम 10 निकाल रहे हैं, 35 हो गया, उसके बाद फिर से 10 निकाल रहे हैं, 25 हो गया। 2 बार 10 निकाल लिए, 3 बार 10 निकाल लिए। 3 बार 10 क्यों निकालना है? क्योंकि यहाँ पे 30 है, 10
+10 +10, इसलिए कोई ये 3 बार 10 अगर हटा देंगे 45 से तो आपको 45 - 30 का रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए पहले हमने 45 से 10 हटाया तो 35 आया, और अगर फिर से हम 10 हटाएंगे तो 25 आएगा, और अगर फिर से हम 10 हटाएंगे तो 15 आएगा। इधर 3 बार 10 हटा लिए, फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, 3 बार हमने 10 हटा लिए, यानी कि हमने 30 हटा लिए। इजियर कैलकुलेशन के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली माइंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटीजर विच इज 4 मोर देन -5। एक ऐसा इंटीजर हमको निकालना है जो कि 4 मोर देन -5 है, यानी कि -5 + 4। ये एक इंटीजर है, इसमें से इतने यूनिट्स मोर है, फिर इसको ऐड कर देंगे, -5 + 4 -1 आएगा। यहाँ पे अगर साइन को हटा के हम देखें 5 और 4 के बीच पे, तो 5 बड़ा है, फिर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, और 5 - 4 1 होता है तो माइनस, फिर इधर 1 आ जाएगा, और ये आंसर -1 हो जाएगा। फिर ऑप्शन ए -1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नंबर विथ अप्रोप्रिएट साइंस। 150 मीटर बिलो सी लेवल, इसको अप्रोप्रिएट साइन देना है। बिलो दिया गया है तो माइनस साइन लगेगा। सपोज ये कोई सी लेवल है, अगर इस तरफ जाता तो पॉजिटिव साइन होता, और इस तरफ आता तो नेगेटिव साइन होता, कि ये सी लेवल जो है ये 0 लेवल पे है। ये सी लेवल 0 लेवल पे है, और यहाँ पे बिलो दिया गया है, यानी कि इस डायरेक्शन में आया है तो नेगेटिव साइन लगेगा। या फिर इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि बिलो वर्ड यूज़ किया गया है तो ये नेगेटिव साइन लगेगा। इधर 150 दिया गया है, मीटर दिया गया है, तो ये 150 मीटर तक आया है, और ये -150 हो जाएगा कि 150 मीटर तक आया है तो 150, और बिलो के लिए नेगेटिव साइन। ऑप्शन ए -150 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नंबर विथ अप्रोप्रिएट साइंस। 30 डिग्री एबव 30 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पर एबव वर्ड यूज किया गया है, मतलब हमको पॉजिटिव साइन में ही लेना होगा। और यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, ये वाला पॉइंट पे अगर हमको 0 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस एबव को गया है, फिर ये इस साइड को मूव करता हुआ जाएगा, और इस साइड को मूव करते हुए या इस पॉइंट पे 30 डिग्री सेल्सियस आएगा, और ऊपर गए हैं तो ये पॉजिटिव साइन होगा, इसलिए +30 इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए ऑप्शन सी 30 इज द करेक्ट आंसर।